और बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन की जानकारी इस वक्त आ रही है सामने। केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के साथ सिद्धू का धरना जारी है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सिद्धू बैठे हैं दिल्ली की दरअसल गेस्ट टीचर्स के साथ सिद्धू का एक धरना जारी है। केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को आप देख सकते हैं। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स बनाम पंजाब के गेस्ट टीचर्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली के सीएम के घर के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। धरने पर बैठे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। गेस्ट टीचर्स की मांग, उन मांगों को लेकर धरना जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से इस वक्त आ रही हैं। गेस्ट टीचर्स के साथ धरने पर बैठ गए। उनकी मांगों की सुनवाई चूंकि नहीं हो पा रही, उन मांगों को उठाते हुए हल्ला बोल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू का जारी है। गेस्ट टीचर्स के साथ सिद्धू का धरना प्रदर्शन। लाइव विजुअल्स आपके सामने। दिल्ली के शिक्षक, अरे केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक, भैया केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक केजरीवाल, झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है फीका पकवान है, ऊंची दुकान है फीका पकवान है। अरे भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और छोटे। तो गेस्ट टीचर्स के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उनकी मांगों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू धरने पर बैठे हुए हैं। तो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के साथ नवजोत सिंह सिद्धू का धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी मांगों को लेकर सिद्धू उनके साथ इस वक्त धरने पर आ गए हैं। साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल ने जो शिक्षकों के लिए जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा कब किया जाएगा। और इन मांगों को लेकर लगातार घर के बाहर से प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं और जो मांगे हैं, गेस्ट टीचर्स की मांग है, उनको पूरा करने के लिए ये धरना हो रहा है। हमारे साथ किए गए वायदे पूरे नहीं हुए, उन वादों को जो गेस्ट टीचर्स के साथ अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो कब पूरे होंगे। और इन्हीं मांगों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। ये लाइव विजुअल्स आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं हाथों में अपनी मांगों को लिए हुए नवजोत सिंह सिद्धू गेस्ट टीचर्स के साथ धरने पर बैठे हुए। गेस्ट टीचर्स की मांगों को पूरा किया जाए, गेस्ट टीचर्स से जो वादे किए गए अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में, उन वादों को पूरा किया जाए। और इसी के लिए चूंकि सुनवाई नहीं हो पा रही, लिहाजा अरविंद केजरीवाल कहां है ये पूछा जा रहा है। उनके घर के बाहर गेस्ट टीचर्स जुटे हुए हैं, सिद्धू उनका साथ निभाते नजर आ रहे हैं। और अभी हाल ही की बात है जब अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब पहुंचकर धरना किया था। एक तस्वीर वो भी आपके सामने है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको जी न्यूज़ दिखा रहा है। ठीक उसी तर्ज पर टीचर्स के समर्थन में केजरीवाल के घर के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू डटे हुए हैं, बने हुए हैं।
दिल्ली के शिक्षक, अरे केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक भैया केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक केजरीवाल, झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है फीका पकवान है, ऊंची दुकान है फीका पकवान है। अरे भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और तो हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर गए थे। वहां के टीचर्स से कई वादे करके आए थे और उसी तर्ज पर धरना प्रदर्शन इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा किया जा रहा है। और उनके साथ जो टीचर्स हैं वो लगातार डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल कहाँ हैं, जो वादे किए गए, जो मांगे पूरी करने का दावा करके गए थे पंजाब में, वो अरविंद केजरीवाल इस वक्त कहां पर हैं? गेस्ट टीचर्स की मांगों को कब पूरा किया जाएगा? गेस्ट टीचर्स की मांगों की सुनवाई कब होगी? वादा कब जो है अपना पूरा करेंगे अरविंद केजरीवाल? और अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों से किए गए वादे को लेकर यहां पर इस वक्त सिद्धू अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ गेस्ट टीचर्स भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे, गेस्ट टीचर्स के लिए कई वायदे करके आए थे, धरना प्रदर्शन किया था टीचर्स के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने। और ठीक उसी तर्ज पर टीचर्स के समर्थन में, गेस्ट टीचर्स के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू केजरीवाल के आवास के बाहर इस वक्त धरने पर बैठे हैं। कह रहे हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, कहाँ है केजरीवाल, सामने आए केजरीवाल। तो पंजाब में केजरीवाल का धरना हुआ और उसी तर्ज पर केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू गेस्ट टीचर्स के साथ इस वक्त धरने पर बैठे हुए। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। टीचर्स के समर्थन में कुछ दिन पहले धरना देते केजरीवाल और टीचर्स के ही समर्थन में, गेस्ट टीचर्स के समर्थन में इस वक्त केजरीवाल के आवास के बाहर धरना देते नवजोत सिंह सिद्धू। टीचर्स की मांगों को सुना जाए, उनसे किया गया वादा पूरा किया जाए। गेस्ट टीचर्स की मांगों को लेकर यह प्रदर्शन शुरू हो चुका है। केजरीवाल ने वादा पूरा नहीं किया, लिहाजा केजरीवाल से सवाल हो रहा है, सिद्धू का पलटवार हो रहा है। कहां है केजरीवाल पूछा जा रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हुए सुनाई पड़े केजरीवाल के घर के बाहर। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के शिक्षक, अरे केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक भैया केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक केजरीवाल, झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है और फीका पकवान है, ऊंची दुकान है फीका पकवान है, ऊंची दुकान है फीका पकवान है। अरे भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और छोटे। विक्की विक्की policy
रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रवि त्रिपाठी, पंजाब के गेस्ट टीचर्स बनाम दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की तस्वीर ठीक उसी तर्ज पर दिखाई पड़ रही है केजरीवाल के आवास के बाहर, जिस तर्ज पर अपने पंजाब के दौरे में केजरीवाल पंजाब में टीचर्स के लिए उनके हक में हल्ला बोल कर आए थे। सिद्धू का पलटवार। बिल्कुल, देखिए राजनीति में कहते हैं सठे साठम समाचारे, जैसे को तैसा जो कहा जाता है ना, वही किया है सिद्धू ने। क्योंकि जो काम केजरीवाल पंजाब में करके आया और वहां दिखा के आया कि वहां टीचरों की नियुक्ति नहीं हो रही है, 99 से लेकर अब तक लेक्चरर्स कम से कम सैकड़ों लेक्चर्स की भर्तियां रुकी हुई है, तमाम सारे और शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो रही है, नए टीचर्स की भर्तियां नहीं हो रही है। तो इस सारे मुद्दे को, चूंकि दिल्ली में भी ये मुद्दा इसी तरह से चल रहा है, दिल्ली में भी आप जान रहे हैं कि कई कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, दिल्ली सरकार के जो अंडर में आते हैं, उनकी सैलरी समय पे नहीं मिल रही है, उनमें जो नए अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो रहे हैं राजनीति की वजह से। तो सेम मुद्दे को लेकर जब टीचर यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं तो सिद्धू ने वही काम किया है जो केजरीवाल ने जाके पंजाब में किया था। और चूंकि पंजाब में चुनाव है तो आईना दिखाना जरूरी है कि सिर्फ पंजाब में आकर आप जो बातें कहते हैं, दिल्ली में आप दिल्ली के टीचर के लिए क्या कर रहे हैं और क्या आपने वैकेंसी दी है, क्या आपने रोजगार दिया है, क्या आपने परमानेंट किया है, ये सारा आईना दिखाने वाली बात है। और चूंकि मीडिया, चूंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रेगुलर किया जाएगा, एक पैसा दिया है। एक बात ये बताएं, मैं पंजाब में भी यही रोता रहता हूं कि बजटरी एलोकेशन करो और नीति योजनाबद्ध तरीके से विकास करो। तो बताओ आपकी कौन सी नीति है? ना नीति है ना नियत है। देवताओं की नियत में भी फर्क अगर आ जाए तो नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। तुमने गर्क कर दिया। 22,000 गेस्ट टीचर्स को तुमने बंधुआ मजदूरों की तरह रख रखा है। दिहाड़ी करवा रहे हो तुम और वहां आके लेक्चर करते हो। पहले अपना घर संभालो। सर, पिछले चुनावों में पंजाब में बोर्ड लगाते थे कि हमने गेस्ट टीचर की सैलरी डबल कर दी। क्या पिछले पंजाब की बता रहे हैं सुनोगी? पिछले पंजाब के इलेक्शंस में ये बोर्ड लगवा दिए थे कि हमने गेस्ट टीचर्स की तनख्वाह डबल कर दी। अरे तुमने उनको 15-15 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया उनके, क्या तुमने तनख्वाह बढ़ाई? समझा? इसलिए पहले अपना घर ठीक करो, फिर आके वहां प्रलोभन देना। ये तुम्हारा माया जाल, रेत का घर सब गिरा के जाऊंगा आज। सुनो, एक क्वेश्चन मेरा भी है भाई साहब, एक क्वेश्चन मेरा भी है। पूछो। मैं नेशनल वोकेशनल एसोसिएशन से हूँ, पूरे देश का अध्यक्ष हूँ, महेश चौहान। मैं आपसे सर ये पूछता हूँ कि पंजाब में कई सालों से वोकेशनल अध्यापक आप सबके द्वार पर खड़े हैं, पिछले कई महीनों से हमारे संघर्ष चल रहे हैं और आपने कहा था कि हम उनकी समस्या को सुनेंगे। सर आपकी जो उनकी समस्या है सर कब सुनेंगे, बताओ जी हमें। मैं उनकी समस्या पूरी तरह से रोज सुनता हूँ। हाँ जी। मैं अपनी सरकार से भी सवाल करता रहा हाँ जी। हूँ और ये कहता रहा हूँ कि जब तक हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, वो जो 1,000 करोड़ में पूरे हो सकते हैं और ये जो जितने भी धरने हैं वो सारे खत्म हो सकते हाँ जी। हैं। मैं उनके पक्ष में उनके साथ खड़ा होकर बोलता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे भी आया हूँ। हाँ जी। जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, ये भी मांग। तो तस्वीरें आपके सामने साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पहले अपना घर संभाले केजरीवाल, उसके बाद पंजाब का रुख करे। किस तरीके से पंजाब में हाल ही में जाकर कई दावे, कई वायदे किए गए थे अरविंद केजरीवाल द्वारा टीचर्स को विश्वास में लेकर, और ठीक उसी तर्ज पर इस वक्त उनके घर के बाहर सिद्धू पंजाब के गेस्ट टीचर्स, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स, इन सभी के साथ डेरा डाले हुए हैं। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी। रवि, चाहे टीचर्स को रेगुलराइज करना हो, उनकी भर्तियों की बात हो, प्रक्रिया की बात हो, ऐसी कई सारी मांगे जो एक लंबे वक्त से उठाई जा रही है, की जा रही हैं। अब जब उनकी पूर्ति की बात आती है तो यहाँ पर वायदा खिलाफी अक्सर नजर आती है। तो टीचर्स जाए तो जाए कहां और टीचर्स करे तो करे क्या? ये मुद्दा भी राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। नहीं, देखिए राजनीति की भेंट, लेकिन हो सकता है इससे फायदा हो जाए टीचरों को। क्योंकि अब केजरीवाल अगर दिल्ली में वो काम नहीं कर रहे हैं और वही काम जाके आप पंजाब में वायदा कर रहे हैं, तो आपको आईना दिखाने का काम कांग्रेस करेगी। कौन? देखिए राजनीति केजरीवाल भी करेंगे और कांग्रेस भी करेगी। कांग्रेस की सरकार मान लीजिए वहां 5 साल से और वहां अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा टीचर्स का, तो विपक्ष चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, उस मुद्दे को उठाएगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी उस मुद्दे को उठाती है और कहती है कि हम टीचरों की भर्ती तुरंत कर देंगे, तो दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं हो रही है। तो दिल्ली में आपको बताना पड़ेगा कि दिल्ली में आपने ऐसा क्यों किया। अभी हाल में प्रगट सिंह जो वहां के शिक्षा मंत्री है पंजाब के, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उनका दावा ये था कि हम 1 महीने के अंदर में जो शिक्षकों की जितनी भर्तियां हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़ी है 99 से लेकर अब तक,
उन सबको हम कहीं ना कहीं वैकेंसी देंगे, उन सबको नौकरी देने का काम कर रहे हैं, हम प्रोसेस को तेज करने का काम कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रोसेस में दिक्कत है तो उसको ठीक करने का काम है। लेकिन जब तक टीचरों को नौकरी नहीं मिल जाती, जो एडहॉक पे चलते हैं वो परमानेंट नहीं हो जाते हैं, जो जिनको सैलरी नहीं मिलती उनको सैलरी नहीं मिलती, तो ये माना नहीं जाएगा। और यही एक मुद्दा नहीं आपको बताऊं, ये तो सिर्फ शिक्षकों का मुद्दा है। आप देखिए किसानों को के मुद्दे पर एक जगह सरकार होती है, वहां दूसरी रणनीति होती है कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, और दूसरी जगह दूसरी रणनीति होती है। एक जगह कहते हैं कि हम कर्ज माफी कर देंगे, दूसरी जगह आपकी सरकार है, वहां कोई तमाम किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। तो ये पॉलिटिकल नेता जो होते हैं कहीं ना कहीं बयानबाजी और बड़े बड़े वायदे तो कर देते हैं चुनाव में, फ्री चुनाव जीतने के लिए फ्री राशन देने की बात कर देंगे, फ्री सब कुछ देने की बात कर देंगे, नौकरी देने की बात कर देंगे कि हम आते ही इतने रोजगार देंगे, लेकिन आने के बाद सारा क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ जो बेईमानी होती है और नेताओं की आपसी लड़ाई होगी, तो हो सकता है कि जनता का, चाहे जो शिक्षक है चाहे किसान है, उनका फायदा होता है कि अगर एक दूसरे से लड़ेंगे, चाहे दूसरे के हक की बात करेंगे, तो उसमें जनता का फायदा है। और जेन्युइनली अगर लड़ते हैं तो, क्योंकि अक्सर इनका कहना होता है कि इनको अपनी सीट बचानी है, इनको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्री बिजली दे सकते हैं, फ्री पानी दे सकते हैं, फ्री राशन दे सकते हैं, शिक्षकों की भर्ती का मामला उठा सकते हैं, मतलब सारे वायदे आप कर सकते हैं, क्योंकि घोषणा रवि, मैं लौट रही हूं आपके पास। सीधे स्पीच आइए सीधे अरविंद केजरीवाल का रुख कर लेते हैं, वो लाइव है इस वक्त गोवा से। मैं कल इनसे बात कर रहा था अमित जी से, उन्होंने पहली बार ये फास्ट किया। एडवोकेट हैं, आप सब लोग जानते हैं। उनको जब इस इशू के बारे में पता चला तो उनके अंदर से आवाज़ आई कि उन्हें कुछ करना चाहिए, और उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाके इंडेफिनिट फास्ट करूँगा। फास्ट के तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि आपके कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है। मुझे दिल्ली में भी फ़ोन आया हमारे कार्यकर्ताओं का कि डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि आपके कीटोन लेवल बढ़ रहे हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी शुगर डिप कर रही है, आपका लीवर खराब हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप कुछ घंटे और फास्ट कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप ये इमेजिन करके देखिए कि उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। तो मैं उनके परिवार के लोगों को भी सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और अमित जी का साथ दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आप क्या करते? अगर डॉक्टर आपको कहता है कि अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे और फास्ट किया तो आपकी जान जा सकती है, तो मन में आता है यार ये फास्ट किसी और दिन कर लेंगे, अभी तो फास्ट तोड़ देते हैं, ऐसा ही मन में आता है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके अंदर से आवाज आई कि अब उठना नहीं है, अब गोवा के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मंजूर है। ये बड़ी बात है। आज गोवा की पॉलिटिक्स के अंदर जब एक नेता करोड़ों रुपए लेके दूसरे पार्टी में चला जाता है, दूसरा नेता एमएलए करोड़ों रुपए लेके कांग्रेस से बीजेपी में चला जाता है, एमजीपी से बीजेपी में चला जाता है, इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है, ऐसे में आज गोवा को एक ऐसा नेता मिला है जो गोवा के लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने फास्ट जारी रखा, और जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर कुछ घंटे आप और फास्ट रखेंगे तो आपकी जान चली जाएगी, तो एक हिंदी में कहावत है, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। उनको कुछ नहीं हुआ। देयर वाज अ डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान उनके साथ था क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, तो भगवान ने उनका साथ दिया। आज वो जिंदा भी हैं, हमारे बीच में भी हैं, और आपकी लड़ाई जीत के आए हैं। वो जी न्यूज़ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.